वीडियो के इस अंक में हम जिक्र करेंगे रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट के बारे में और यहां पर बीजेपी को जोरदार झटका देते हुए पूर्व सांसद छोटे लाल खरवार ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है। 2014 में जब मोदी जी की लहर चल रही थी तो उस लहर में यहां से उम्मीदवार बनाए गए थे छोटे लाल खरवार, और छोटे लाल खरवार यहां से जीते भी थे। इसके बाद जो दूसरा टर्म 2019 का हुआ था उसमें भी बीजेपी के सांसद यानी कि जो अपना दल से थे पकौड़ी लाल कोल, वह भी जीते थे। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेने के कारण, जो कि अभी खबर आ रही है कि छोटे लाल खरवार जो कि पूर्व सांसद थे बीजेपी के, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा, मुकाबला कांटे का हो जाएगा, क्योंकि छोटे लाल खरवार की जो अपनी बिरादरी का जो वोट बैंक है वह समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और बीजेपी को जो दूसरा झटका लग सकता है वह लग सकता है दुद्धी विधानसभा का जो उपचुनाव होना है। वहां वहां से जो सीट खाली हुई थी तो वहां से बीजेपी ने श्रवण गौड़ को उतारा है। तो जो बीजेपी के उम्मीदवार वहां से उतरे हैं और इस संजय ये छोटे लाल खरवार के सपा जो ज्वाइन कर लेने के बाद इसका इम्पैक्ट वहां भी पड़ेगा, क्योंकि इनकी बिरादरी वहां पर जीत और हार की दृष्टि से निर्णायक भूमिका में होती है। तो इस बार जब वह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है तो इसका असर वहां दिखाई देगा। तो यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और दूसरी बात, यह जो लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज है, यह काफी बड़ी लोकसभा सीट है। इसमें चकिया का भी कुछ हिस्सा आता है, चकिया विधानसभा का कुछ हिस्सा आता है, दुद्धी, घुरावल, यह सारी विधानसभाओं को मिलाकर एक बड़ी लोकसभा होती है। और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देखें तो लगभग 250 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर तक 250 से 300 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है। तो इस दृष्टि से देखें तो अगर और किसी जिले में आप जाएं तो इतनी दूरी और इतने समय में आप कम से कम 2-3 जिला नाप लेंगे। तो यह कुछ खबरें आ रही थी जो कि सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज से थी। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट, यहाँ पर जो इलेक्शन होना है वह आखिरी चरण में होना है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है मंगलवार से। और रिजल्ट जो आएगा वह 4 जून को आएगा। तो आखिरी चरण 1 जून को है, जो कि यहाँ पे मतदान होना है। और उन्होंने छोटे लाल खरवार ने, जो कि लगातार 2014 में जब वो सांसद बने थे तो 2019 में जब उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो थोड़ी उनको मायूसी थी, और ऐसा माना जा रहा था उसी समय कि यह समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, बात इनकी नहीं बनी होगी, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद भी उम्मीदवार अगर बनाया जाए तो बात काम की है, अदरवाइज किसी काम की नहीं। तो वह वहाँ कुछ चांस बनाते रहे लेकिन चांस उनका बन नहीं पाया था, ऐसा भीतर के लोग कहते हैं। और इस बार वह वहाँ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कुछ उनके चांसेस बन रहे होंगे कि उम्मीदवार उनको बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि तरफ से यानी कि एनडीए अलायंस की तरफ से जो अपना दल को सीट जाती है उसके तहत पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी कोल को दिया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रिंकी कोल इच्छुक नहीं है। और दूसरी तरफ पकौड़ी लाल कोल के बारे में कहा जा रहा है कि वह अपने छोटे लड़के को, अपने छोटे पुत्र को यहाँ से सांसद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं। फिलहाल जो डिक्लेयर हुआ उसमें रिंकी कोल का नाम आ रहा है। जो कुछ चेंज होगा, चेंज होने की भी संभावना कुछ दिख रही है। और रिंकी कोल जो है वह अपने पति की सीट खाली होने पर, जो कि स्वर्गीय हो गए, तो स्वर्ग वो 96 सीट जो विधानसभा सीट होती है मिर्जापुर की, वहां से वो अब विधायक हैं। तो उनको उम्मीदवार अपना दल ने बनाया है। तो माना जा रहा है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और दूसरा कारण जो कि छोटे लाल खरवार ने बताया लोगों से कि वह पार्टी में लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे थे और इस कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन वह भूल गए कि उन्हें 2014 के पहले उन्हें जब कोई नहीं जानता था तो पहली बार भाजपा ने उन्हें मौका देकर सांसद बनाया था और देश के सबसे बड़े सदन में भेजा था। तो यह कुछ अपडेट थी जो कि सोनभद्र रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट से आ रही थी। फिर आते हैं कुछ राजनीतिक और सामाजिक अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।